इसके द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज करना पड़ रहा होता है और ऑब्वियसली गरीब लोग ये ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए क्राइम रेट काफी बढ़ गया होता है। और फिर कॉर्निकॉप कंपनी को रियलाइज होता है कि वो इतनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे कि हर एक इंसान को बचाया जा सके। इसलिए डॉक्टर रिचर्ड वाइट और अदर साइंटिस्ट को हायर करते हैं जो कि एक मशीन बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि फ्यूचर में किसी से कांटेक्ट कर पाए अगर कोई जिंदा बचा हो और वो हमें बता पाए कि उन्होंने इस ऑक्सीजन पेंडेमिक को कैसे सरवाइव किया। और ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये 2474 से इनको रेडियो वेव्स के थ्रू एक मैसेज आता है, बट मैसेज में लिखा होता है सेंड ईथन वाइट। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ईथन वाइट कौन है और 400 साल बाद वाले बंदे को, फ्यूचर वाले बंदे को इस इंसान से क्या चाहिए। तो ईथन वाइट इन्हीं डॉक्टर रिचर्ड वाइट का 8 साल का लड़का होता है। बट फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर रिचर्ड वाइट मिसिंग हो जाते हैं और ईथन की मॉम का ऑक्सीजन मास्क की वजह से मर्डर हो जाता है। बट ईथन को जूड, एक स्ट्रेंजर होता है, वो इसको बचा लेता है और अब जूड इसकी देखभाल करता है, इसको बड़े भाई की तरह पालता है और फैमिली की तरह इसकी केयर करता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। और अब ये 2067 होता है और ये दोनों अपनी लाइफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को सही करने में बिता रहे होते हैं ताकि सिटी में इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन फ्लो होती रहे। ये यहाँ पूरे जोश के साथ काम करते हैं क्योंकि ईथन की एक गर्लफ्रेंड होती है जेंथी, जिससे वो काफी प्यार करता है, बट वो सिक होती है और उसका कोई क्योर नहीं मिल रहा होता है क्योंकि इस प्लेनेट में अब कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते। इसलिए ईथन अपने वर्क में काफी मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए ताकि वो जेंथी को सारे ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड कर सके। बट फिर एक दिन इन दोनों भाई को उसी कॉर्निकॉप कंपनी में बुलाया जाता है और उसकी हेड ईथन को बताती है कि उनको 474 साल आगे फ्यूचर से एक मैसेज रिसीव हुआ है, सेंड ईथन वाइट। आई नो आप काफी कंफ्यूज हो गए कि ये बात तो काफी पुरानी है, जब ईथन 8 साल का था, बट अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बैक टू द स्टोरी। फिर ये कंपनी की हेड ईथन से बोलती है कि तुमको हम टाइम मशीन से टाइम में आगे भेजेंगे जैसा वहाँ के लोग चाहते हैं और तुम उन लोगों से मिलोगे और पता करोगे कि सर्वाइव कैसे करे इस पेंडेमिक को। बट प्रॉब्लम ये होती है कि साइंटिस्ट बस ईथन को फ्यूचर में भेज सकते हैं, बट वापस आने का रास्ता उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ईथन डर जाता है और जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको जेंथी की फिक्र होती है। बट जूड और जेंथी इसको समझाते हैं कि दुनिया को सेव कर सकते हो तुम। और फिर थोड़ी बहस के बाद ईथन मान जाता है फ्यूचर में जाने के लिए और ये रेडी होता है और साइंटिस्ट इसको एक AI मशीन देता है, आर्ची, लाइक सेरी और कोर्टाना, और टाइम मशीन का यूज करके ईथन को फ्यूचर में फेंक देते हैं और ये आसमान से वहाँ गिरता है। पर इसको कुछ होता नहीं है इसके सूट की वजह से, लेकिन इसका सूट जल जाता है और वहाँ ये जंगल में होता है तो ये काफी खुश होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रही होती है और लगभग 400 साल बाद अर्थ ने अपने आप को वापस हील कर लिया होता है। बट वहाँ लिविंग लाइफ का ईथन को कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, ना कोई एनिमल का ना कोई इंसान का। और ईथन का मेन पर्पस फ्यूचर में आने का ये होता है कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड की लंग सिकनेस के लिए क्योर ढूंढना होता है। और इसको वहाँ एक स्ट्रेंज चीज दिखती है, इसको एक स्केलेटन पड़ा दिखता है जो कि यही होता है। उसके सूट में इसी का नेम लिखा होता है, ईथन वाइट, और हेड में बुलेट का होल होता है। पहले तो इसे बिलीव नहीं होता, बट ईथन के हैंड में एक रिस्ट बैंड होता है लाइक ओमनिट्रिक्स, जो कि इसके डैड ने इसे बर्थडे में गिफ्ट की थी, इसके हाथ में चिपका दी थी एक्चुअली। और ये रिस्ट बैंड कभी नहीं निकलता, ये इसके हैंड में बोन से जाके चिपक गया था। और ईथन को उस स्केलेटन के हाथ में भी सेम रिस्ट बैंड दिखता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि स्केलेटन इसी का है। बट इस मरे हुए ईथन के रिस्ट बैंड में ग्रीन लाइट जल रही होती है और जिंदा ईथन के बैंड में रेड लाइट। और जैसा इस जिंदा ईथन के पास एक आर्ची होता था, सेम इसके स्केलेटन के पास भी एक बहुत ओल्ड आर्ची होता है, बट वो वर्क कर रहा होता है। और ईथन उसमें लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है तो एक आदमी ईथन को मार रहा होता है और गन की आवाज आती है। और जैसे आपको इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेम ईथन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बट और फिर आर्ची की हेल्प से ईथन वहाँ सराउंडिंग में घूमता है और फिर रात में एक बेरी खा लेता है जो कि एक्चुअली एक पॉइजनस बेरी थी। और ईथन को बहुत पेन होता है और वो काइंड ऑफ मरने लगता है। बट तभी आसमान से कुछ चमकता हुआ जमीन में गिरता है और एक आदमी आता है जो कि ईथन को मरने से बचा लेता है इसको एंटीडोट देके। और ये आदमी जूड होता है। ये एक्चुअली वही लैब से स्पेशली ईथन को मरने से बचाने के लिए फ्यूचर में आता है। और फिर ये दोनों आर्ची की हेल्प से एक बंकर में पहुंचते हैं और बंकर ईथन की आई चेक करके गेट ओपन करता है और ये दोनों अंदर जाते हैं और सिस्टम स्क्रीन में वेलकम ईथन वाइट लिखा होता है। और बंकर ईथन के हाथ में लगे रिस्ट बैंड से DNA मैच करता है और ये बंकर एक्टिवेट हो जाता है और इसकी रिस्ट बैंड की भी लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। और ये जगह एक्चुअली वही लैब होती है जहाँ पास्ट में इस टाइम मशीन रखी है। और अब इतना तो समझ गए कि ये बंकर सिर्फ ईथन की DNA से ही खुलता है, तो फिर वो फ्यूचर में मैसेज किसने भेजा इनको 2067 में। खैर, और जूड टाइम मशीन देख के खुश हो जाता है क्योंकि अब ये पास्ट में मतलब अपने टाइम में वापस जा सकते हैं।
और फिर ईथन लैब के ओल्ड लॉग्स चेक करता है जिसमें उसके डैड के होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसी दिन की जब इनको ये मैसेज रिसीव हुआ था, सेंड ईथन वाइट वाला। और इसके डैड बताते हैं कि हम फ्यूचर में चीजें नहीं भेज सकते क्योंकि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है रिसिपिटेंट वाली साइड में जहाँ अभी ईथन है, इनकी टाइम मशीन में प्रॉब्लम होती है। और तभी 2474 की लैब में 4 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है टाइम मशीन के चालू होने का और इन दोनों को वापस घर जाने का। बट तभी इस सिटी की पावर सप्लाई गायब हो जाती है और इनके पास 4 घंटे होते हैं इसको सही करने के लिए, वरना ये दोनों वापस नहीं जा पाएंगे अपने टाइम में। इसलिए इनको सिटी के न्यूक्लियर रिएक्टर को जाके सही करना होगा ताकि पावर वापस आ सके। और ये दोनों निकलते हैं और सिटी को जाके फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ह्यूमन काइंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, एक इंसान का नामो निशान नहीं होता है। और ईथन पहले जेंथी के क्लासरूम जाता है जहाँ इसकी वाइफ का स्केलेटन और उसके स्टूडेंट्स के स्केलेटन पड़े होते हैं। तो ईथन पूरी तरह से टूट जाता है और एक्चुअली यहाँ से मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज स्टार्ट होती है जब ईथन अपने सो कॉल्ड भाई से ही बहस करने लगता है, उस पे ही शक करने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए, कॉर्नी कॉर्प कंपनी ने मेरी जान बचाने के लिए कोई मेडिक या कोई सोल्जर क्यों नहीं भेजा, उन्होंने तुमको क्यों भेजा। और फिर ईथन फिर से उस आर्ची की रिकॉर्डिंग सुनता है तो इसको रियलाइज होता है अदर पर्सन जो ईथन को गोली से मार देता है वो एक्चुअली जूड की ही वॉइस होती है और जूड को कोई आइडिया नहीं होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और जूड गन निकाल के ईथन के ऊपर तान देता है। अब ये गन